गाइस ये खोल चेक करो आप, ये देखो कितना स्मूथ पीस है एंड आई फील सो गुड क्योंकि मैंने ये खुद बनाया है। इसकी डिटेल्ड रेसिपी अगर किसी को चाहिए ना तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है या फिर यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकता है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है बट थोड़ी सी मॉडिफाइड। देखो मेरे हाथ साफ़ है बाय द वे, ये देखो एकदम परफेक्टली पिसा हुआ बैटर है। इसको मैं पूरी रात फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दूंगी और सुबह तक ये एकदम डबल हो जाएगा। और फर्मेंटेड फूड इज़ रियली गुड फॉर योर गट। आई एम ऑल्सो लर्निंग दीज थिंग्स। The next day. तो गाइज ये अगले दिन सुबह है और मेरा बैटर देखो। अब मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी ना तो ये सही हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मैंने इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने दिया कम से कम 10 बजे से सुबह 8 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे। तो मैं उसको अच्छे से चला के। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा था तो मैंने क्लिप एंड करी थी बोल के कि हम लोग जाएंगे मंडे से जिम। तो आज हम जिम गए थे लेकिन फॉर सम रीज़न मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने मिनी व्लॉग में कुछ उसके बिट्स एंड पीसेस के डाले हैं, शॉर्ट्स कुछ डाले हैं, बट क्योंकि पहला दिन था, सब नए लोग थे, तो बड़ी शर्म आ रही थी रिकॉर्ड करने में। प्लस मैंने बहुत टाइम के बाद जिम रिज्यूम किया है इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। लेकिन हाँ, तो जिस की वजह से हम गए थे उनके रिव्यूज़ हम सुनते हैं। लेकिन अभी मेरे ना कुछ पार्सल आए हैं तो वो मैंने खोल लिए क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी उनको देख के। ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और आज मेरा मंडे का फास्ट है तो यू कैन अंडरस्टैंड। ऊपर से मैं जिम गई थी पहला दिन, स्ट्रगल इज़ रियल। गाइस ये मैंने मंगाया था एक कप अपने लिए क्योंकि आपको शायद नहीं पता मैं मग्स की बहुत शौकीन हूँ। तो मुझे ये मग दिखा था मीशो पे तो मैंने मंगाया है। ये अच्छा मग है, बहुत लाइट वेट है, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा इसका। और एक और मैं ये ऑर्डर करने वाली हूँ ताकि मेरे पास 2 का सेट हो जाए, इसलिए मैंने पहले एक ही मंगाया था। ये ऐसे इस बॉक्स में आया था। तो आपको किसी को गिफ्ट भी करना हो ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको ऐसे मंगवा के सेट ऑफ 2 दे सकते हो। अगर किसी को बड़े मग्स पसंद है ना तो दे विल डेफिनेटली लाइक इट। आपका जीरा पानी, सॉफ्ट पानी पीने के लिए। बस मुझे ये डर है कि गर्म पानी डालते ये टूट ना जाए तो वो पता लगेगा बाद में। एक मैंने मंगाया ये मेडिकल बॉक्स क्योंकि हमारी दवाइयाँ सब इधर उधर पड़ी हुई हैं तो मैं अब उनको एक जगह पे सेग्रीगेट करके रखना चाह रही थी। तो मुझे ये अच्छा लगा। आई मीन ये कुछ भी महंगा सामान नहीं मैं मंगाती गाइज। आई एम अ मीशो पगलू, तो 2-3 पार्सल ऐसे छोटे मोटे मेरे मीशो से तो पक्के रहते ही हैं। गाइज यहाँ मैंने अपनी चाय रख दी है और इस मग में बस मुझे यही डर लग रहा है कि इसमें चाय डाल दे ग्लास फट ना जाए क्योंकि ये बहुत हल्का है कांच ही, बट पता नहीं, लेट्स सी। फिर मैंने दूध भी उबालने के लिए रख दिया और चाय बन रही है। तो दिस विल बी काइंड ऑफ माई फर्स्ट मील ऑफ द डे। वैसे मैंने सुबह आलमंड्स और एक हाफ बनाना खाया था एज माई प्री वर्कआउट क्योंकि खाली पेट कभी वर्कआउट मत करना गाइस, इसीलिए अभी बस चाय पीती हूँ। गुड। इनको मैंने दिया चाय प्रसाद इसलिए ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ये, कोई बात नहीं। तो मैं तो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज जिम का, क्या आप जनता को बताना चाहेंगे? नसें खिंच गई थी, वो खुल गई। कैसा लगा आप पहली बार जिम? तो गाइस अभी हो गया शाम का टाइम, पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं किया और आज मैंने बनाया है शाही पनीर, वो भी बिना किसी क्रीम के। खा के पता लगेगा कैसा बना है। मैंने बहुत कम तेल में बनाया है और बस ग्रेवी को पीस के फिर मैंने उसको अच्छे से भून के शाही पनीर मसाला ज़रूर डाला था और इसको छोड़ दिया। अब इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दूँगी तो ये अपना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और आज मैं बनाऊँगी कस्टर्ड, उसकी भी तैयारी चल रही है साथ साथ। रोटी तो रूबी सेकी गई थी। गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। तो मैंने बस दूध उबाल के उसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर घोल दिया। मैं नेक्स्ट टाइम ना प्रॉपर करके दिखाऊंगी। अभी तो मैं एक हाथ से काम कर रही थी तो सोच रही थी व्लॉग कैसे करूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम अच्छे से बना के दिखाऊंगी क्योंकि मैं अभी 6-7 महीने बाद बना रही हूँ ना तो थोड़ा सा भूल जाती हूँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है। इसको थोड़ा सा चलाती रहूँगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसको ठंडा होने छोड़ के फिर पूरी रात फ्रीज़र में छोड़ दूँगी इसको।
फिर इसको हम कल खाएंगे। मैंने कम मीठे का बनाया कि इनकेस इनका भी मन करे खाने का तो खा तो सकते हैं एटलीस्ट। देखो गाइस, ये मैंने बनाया है बिना क्रीम का शाही पनीर, सो कॉल्ड शाही पनीर। क्या करे यार, इनकी वजह से ना मेरे को अपनी जीभ के टेस्ट मारने पड़ेंगे, बट ठीक है, खाते हैं, डिनर करते हैं। आ चुका है घर का सामान। मैंने मंगाया था इनसे दूध, और जेप्टो से मंगवाए हैं हमने अंडे प्लस आवाकाडो और थोड़े एप्पल मंगवाए हैं। और मैं बनाऊंगी सांभर, तो उसके लिए कुछ मैंने इनसे सब्जियां मंगवाई थी नीचे से, कद्दू, लौकी, घिया, यही सब। तो गाइस, आजकल ज़िंदगी कुछ ऐसे चल रही है कि मेरे पति ने मुझे सुबह 5:30 बजे उठा दिया। अभी बज रहे सुबह के 6:30 और उठ के मैंने उनके लिए अंडे बॉईल किए, सांभर को तड़का लगाया, इडली चढ़ाई। मतलब भाई सुबह सुबह उठ के किसी को इतना काम करना पड़े ना, स्पेशली जब पति को सुबह सुबह ऑफिस जाना हो तो बड़ी मौत आती है मुझे तो यार। ठीक है, क्या करे, करना पड़ेगा। ऊपर से जिम भी ज्वाइन कर लिया है तो हाथ पैरों में अलग दर्द हो रहा है। वाओ, आई वॉज नॉट मेंट फॉर दिस लाइफ गाइस। कुछ और थी इससे पहले। इससे पहले मैं बेफिक्र होकर उठती थी, ऑफिस भी जाती थी, लंच और डिनर बना मिलता था मेरे को। ऑफिस भी करना है, लंच डिनर भी करना है, और साथ में जिम भी करना है, साथ में ब्लॉगिंग भी करनी है। मैंने अपनी जिंदगी अपने लिए खुद ही कॉम्प्लिकेट करी है गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ उनके लिए क्या क्या बनाया था। वही मेरा नाश्ता हो जाएगा आज का। देखो गाइस, यही वो इंसान है जिसके लिए मैं सुना मेरे से काम करवाया है। मैंने आपकी बहुत तारीफ करी है अभी पिछली क्लिप में। तो अभी ये तैयार हो रहा ऑफिस के लिए। आपको क्या ही दिखाऊँ, आप 3-4 बारी मेरे क्लिप्स में देख चुके, बट देखो मेरा सांभर और इडली भी, वो एक बच गई थी तो मैंने टेढ़ी खड़ी कर दी। गाइस, रूबी आ चुकी है। गुड मॉर्निंग रूबी। जोर से बोलो। जोर से बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसको झाड़ के इधर रख दो। नहीं रात तो ना गाइस, मेरे पति ने मुझे बोला कि 11 बजे कपड़े धो दो और सुखा दे, क्योंकि जो शर्ट उनको पहननी थी वो धुली नहीं हुई थी। तो मैं भी चालाक बीवी की तरह बोली, जाओ कपड़े धो और जाके खुद सुखाओ। रात को हो गई बारिश, फिर मेरे पति ने अंदर स्टैंड खिसकाया। अच्छी पनिशमेंट दी थी रात ने मैंने, सही किया था। बाहर खिसकाते गाइस, यहाँ हो गया अब सफाई। वो भी काम करके जा चुकी है। मेरे लिए थोड़ा सा पपीता काट गई थी, तो आई जस्ट हैड माई सॉफ्ट पानी, और अब मैं पपीता खा रही हूँ। साथ साथ गुरुजी का सत्संग सुन रही हूँ। अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 9:13, क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 9:40। तो बस पपीता खा के फिर मैं थोड़ा बहुत घर का काम है, मुझे थोड़ी बहुत ये सब्जियाँ लगानी है फ्रिज में धो के, वो काम करके फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। गाइस, मैंने सोचा कि मैं ना इत्मीनान से बैठ के अपना नाश्ता करती हूँ। मैंने अपनी ऑफिस मीटिंग अटेंड कर ली। वैसे ना इस टाइम तक मैं नहा लेती हूँ और पूजा पाठ कर लेती हूँ अपना, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं सो के लेट उठी थी, मैं 5:30 ही गई थी, बट फिर भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बस क्या दिखाऊँ यार, आप लोग भी बोर हो गए होगे ना देख देख के। बट ये मेरा नाश्ता आज का। बस मैं सांभर बॉईल कर रही हूँ, साथ में अपने लिए बनाऊंगी चाय। और मैंने फिर से ना स्प्राउट्स भी गोए थे, तो देखो आप कितने सही है। अभी होएंगे ठीक, और थोड़ी देर और इसको छोड़ देते हैं बाहर, जो मिनट हो जाएंगे। और यार एक चीज़ बताती हूँ, ये मेरा इडली मेकर स्टैंड है ना, ये मुझे प्रिया दीदी ने दिलवाया था। तो ये है फैमिली पैक, ठीक है। इसमें आप 24 इडलीज बना सकते हो एक टाइम में। गुड, अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं जल्दी, तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, तो ये मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा है उस हिसाब से। प्लस इसमें मुझे जब इडली 2 जनों के लिए बनानी होती है ना, तो ये हीट होने में टाइम लेता है और बनने में फिर वो डबल टाइम लेता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने ना फ्लिपकार्ट से एक खाली 8 इडली वाला ऑर्डर किया, मतलब जिसमें 2 प्लेट्स हैं सिर्फ। तो कल आ जाएगा वो मेरे ख्याल से, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा है। मैंने आई थिंक 550 कुछ का ऑर्डर किया, तो मुझे थोड़ा सा सही लगा देखने में भी। तो देखते हैं कैसा आता है, फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मुझे कपड़े चलाने हैं, बेड वगैरह समेटना है, और थोड़ा सा ऑफिस का काम करना है। तो मैं आपसे थोड़ी देर में आराम से मिलती हूँ। बाय।
और ओह तो बहुत गर्म है इसलिए ऐसे पकड़ रही है। और बड़ी प्लेट में ना मैं इसलिए खाती हूँ, मतलब थाल है छोटी इसलिए, क्योंकि ना इसमें ठंडा हो जाता है, मतलब मेरे को ना अच्छा लगता है शाम, मेरे को ग्रेवी ज़्यादा पसंद है इसीलिए। पहले गाइस मेरे दोनों कंबल ड्राई क्लीन होके आ चुके हैं। इतना डंडा करने के बाद उन्होंने मुझे 1 हफ्ते बाद मेरे दोनों कंबल भेजे हैं। कभी भी ना एडवांस पेमेंट नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। कल मैं आपको कस्टर्ड के बारे में बता रही थी ना, ये देखोगा कस्टर्ड बन चुका है। मैंने इसमें फ्रूट्स डाले हैं, मेरे पास अभी सिर्फ एप्पल और बनाना था तो मैंने वही डाला है क्योंकि मैंने ही खाना है, ये तो शायद ही खाएंगे। आप देख सकते हो आधा चट भी हो चुका है। मुझे ना मिल्क प्रोडक्ट्स और उनकी चीज़ें बड़ी पसंद है। ये मैंने थोड़ा सा शिवम के लिए रख दिया, वो कल आएगा तो उसको खिला दूँगी। और यार ये मैट ना पता नहीं लगाया तो था कि फ्रिज साफ़ रहे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत ना फूड स्टेन्स रह ही जाते हैं। और मैंने आगे सारी बास्केट्स भी साफ़ करवाई थी। अब जब जितना ये फ्रिज में खाना पड़ा है ना, पहले इस सब को निपटाएंगे और उसके बाद ही अब मैं कुछ और मंगवाऊंगी। मेजर घर का काम हो चुका है और यहाँ मैंने बस दूध बॉईल करने के लिए रखा है। और लंच में मैं सोच रही हूँ रागी का मेरे पास ना बैटर पड़ा है, उसको ही निपटा लेते हैं। और आज ना मैंने चिमनी क्लीन करने वाले को भी बुलाया क्योंकि यार हमारी चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है तो ये ओनर की, बट हम लोग भी तो यूज़ ही करते हैं ना इसको। प्लस ये एग्जॉस्ट फैन भी बहुत गंदा हो रहा है और ये चिमनी भी। पीछे कपड़े धोने के लिए चला दिया मैंने, कस्टर्ड एक बाउल उड़ा दिया, पूरा मज़ा आ गया खा के। अब मैं थोड़ा सा सीरियसली बैठ के ऑफिस का काम करती हूँ। बॉटन टेली कर ली मैं, अब सिर्फ थोड़ी देर में मिलती हूँ। बाहर हो रही है बहुत जोर के बारिश, मार्च के मौसम में बारिश। अरे ये मेरा फिर वही सवाल है, ये बारिश उसी दिन की होती है जिस दिन मेरा ऑफिस होता है। रेन रेन गो अवे कम अगेन ऑन सैटरडे। ये तभी क्यों नहीं होती जब मैं फ्री होती हूँ, ताकि मैं बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकूँ। एनीवेज बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं मेरी जुल्फें उड़ रही हैं। जी मौज करा दी तो सीधा, बारिश हो रही है। एक बात तो है गाइस, वो भैया भी काम करके गए हैं लेकिन उन्होंने मेरी चिमनी ना एकदम चमका दी है। एग्जॉस्ट फैन भी साफ़ करवाया था, वो भी एकदम साफ़ हो गया। ओवन भी क्लीन कराया था, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैं उनका नंबर ना नीचे ज़रूर मेंशन करूँगी, तो जिसको भी दिल्ली एनसीआर में अपना काम करवाना है ना, ये सारा अप्लायंस क्लीनिंग का, उन्हें ज़रूर कनेक्ट करना। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अर्बन कंपनी की तरफ से उन्होंने मुझसे उतना ही रेट लिया था, लेकिन अगर आप उनसे ऑन कॉल डिस्कस करेंगे तो वो आपको अकॉर्डिंगली बता देंगे। ये बहुत गंदी थी चिमनी मेरी, बहुत ज़्यादा, प्लस वो ऊपर से भी सारा साफ़ कर गया, यहाँ से भी यहाँ से भी। अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए रागी पनीर डोसा, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था तो मैं बस सांभर ही बना रखा था, तो फिर मैं सोच रही हूँ ये बैटर ख़त्म करती हूँ, उसका डोसा बना के पनीर डाल के प्रोटीन के लिए गाइस। अभी दिखाती हूँ आपको जब बन जाएगा। ये मेरा मस्त सा डोसा बन रहा है गाइस। इसमें मैंने ना थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर दिया है। पनीर भुर्जी लगा के भी बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, बट अभी मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैंने यही बना लिया। गाइस दिस इज़ हाउ माई लंच प्लेट लुक्स लाइक। 2 रागी डोसाज, ये वाला तो बहुत छोटा है, और एक सांभर का बाउल। ये खा के मैं आपसे बात करती हूँ। मेड माई सेल्फ अ कप ऑफ चाय, क्योंकि इवेंचुअली 4 तो बज गए थे और मेरा थोड़ा सा काम भी चल रहा था अभी ऑफिस का। सो आई एम वॉचिंग मिताली दिस साइड, शी इज़ अ डॉक्टर और वो मुझसे छोटी है और मुझसे 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और यही रीज़न है मैं उसको देख रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। लाइक अगर वो डॉक्टर होके इतना कर सकती है तो वाई कांट आई। तो यही है गाइस, मैं करती हूँ अपना ऑफिस का थोड़ा सा काम ख़त्म। एक सेकेंड, हम चाय ऐसे नहीं रखेंगे। मेरी है 4:30 एक मीटिंग, आई थिंक 4:45, तो मैं बस ½ एन आवर है तो मुझे उसका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। वो करके
सेंड करके फिर मैं मीटिंग अटेंड करूँगी। मीनवाइल मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाएंगे और रूबी भी आ जाएगी, तो उसके बाद हम करेंगे डिनर की तैयारी और फिर मुझे जाना होगा जिम। तो ये 2 काम हैं अभी मेरे टास्क में, लिस्ट में, और मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या करूँगी। सी यू गाइस। जिम तो नहीं जा पाई मैं, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ शॉर्ट रन पे, और आके फिर बनाते हैं डिनर। सब्जी काट ली, रूबी रोटी सेक गई। सी यू। So this is how my husband's plate looks like. Protein, fiber, carbs, protein. साथ में सैलड, साथ में है पापड़ और सैलड। गाइस बाहर हो रही है कड़ाके की बारिश, पता नहीं आज दिख रहा है या नहीं दिख रहा। देखो ऐसे शायद कैमरे में पता नहीं लग रहा, पर बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। देखो हवा भी चल रही है। और मैंने बोला था ना मैं एक और एवोकाडो की रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैंने क्या किया ना, इस बार मैंने गार्लिक वाला नहीं बनाया क्योंकि मैंने ना डिनर स्किप करा था अपना। मैंने शाम को डोसा खाया था, तो फिर अभी मेरा मन नहीं था, मैंने इनको डिनर करा दिया था। तो मैंने ना एवोकाडो को मैश किया है। अगर आपका एवोकाडो मुशी सा नहीं है तो आप उसको ना माइक्रोवेव करो 1 मिनट के लिए। मैंने इसमें प्याज टमाटर डाला है, और मैं इसमें ना ये लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी थोड़ा सा, और उसके ऊपर मैं ब्लैक सॉल्ट ब्लैक पेपर डालती हूँ। अभी करती हूँ 1 मिनट। दीज 2 एज पर टेस्ट। ब्रेड को मैंने एकदम बढ़िया से क्रिस्पी कर लिया है, और इस वाले मटेरियल को ना मैं मिक्स करती हूँ यार। देखो गाइस कुछ ऐसा दिखेगा, देखने में पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन खाने में बहुत अच्छा है, एकदम ऑयल फ्री है। मैंने ब्रेड भी सिंपल ऐसे नॉन स्टिक पैन पर टोस्ट किया है। और आप इसके साथ अगर एगिटेरियन हो तो 2 बॉइल्ड एग्स ले सकते हो, और वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन या कुछ भी सोर्स ऐड कर सकते हो। ये एकदम ऑयल फ्री डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी बन सकता है आपका। इसमें 1 बूंद तेल नहीं है, विच मेक्स इट सुपर हेल्दी। प्लस लेट्स डू अ टेस्ट टेस्ट। अगर आपके पास वो अमूल चीज़ होता है ना, अमूल चीज़ स्प्रेड मेरे पास ख़त्म हो गया, मैंने परसों ही फेंका। मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ उसको। इसके ऊपर एक लेयर लगाओ उसकी, उसके ऊपर ये लगाओ। ये मैंने ना पवित्रा है एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, उन्होंने ये रेसिपी सजेस्ट करी थी, बहुत बढ़िया। तो मैं आपके साथ अभी तक 2 एवोकाडो की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप जो भी ट्राई करोगे ना मुझे ज़रूर बताना। कभी एवोकाडो नहीं खाया तो इन दोनों में से कोई भी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मुझे भी एवोकाडो समझ नहीं आता था, लेकिन जब मैंने खाना स्टार्ट किया तब पता लगा। इफ़ यू आर बोर्ड फ्रॉम आलू पराठा, पनीर पराठा, सॉरी पोहा, उपमा, इडली, सांभर, तो ये डिफरेंट नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। और ब्रेड लेना होल व्हीट या दूसरी वाली, तो मज़ा आएगा। मैं खा के बात करती हूँ गाइस, बहुत अच्छा बना है। गुड मॉर्निंग। अभी मैं पी रही हूँ अपना सॉफ्ट पानी, और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 7 o'clock। इनको मैंने ब्लैक कॉफ़ी दे दी है, और ये पी के हम लोग जाते हैं जिम। आज थोड़ा सा लेट हो गया जिम जाने में। हमें जाना था 6:30 के बाद, लेकिन इतना सुबह डेली उठने की आदत नहीं है, प्लस हम रात को सोते भी लेट हैं, तो जिम जाने के बहाने थोड़ा सा वो साइकिल भी ठीक होगा कि रात को कोशिश करेंगे 10:30 तक सो जाएं, सो दैट सुबह 6:30 तक उठ सके। और मुझे थोड़ा और पहले उठना होगा, बिकॉज मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि आने के बाद एकदम आपको ब्रेकफास्ट भी बनाना, ऑफिस का भी काम करना, वो सब एकदम लोड नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए आई ट्राई टू फिक्स माई स्केड्यूल। चलिए आपसे मिलते हैं जिम में। गाइस हमें जाना था 6:30 बजे, और अभी हो रहा है 7:30, और हमारा ट्रेनर पक्का डंडा लेके खड़ा होगा। वैसे ट्रेनर इतना डंडा यहाँ तो नहीं कोई लेके रखता, लेकिन 1 घंटा लेट हम लोग। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, जो कमिट किया टाइम वही जाना चाहिए। ये सब मेरे पति की वजह से हुआ है। इनको इतना फैशन करना है ना, सुबह उठ के मैचिंग जर्सी, मैचिंग शूज़, मैचिंग ये, मैचिंग वो, इनके चक्कर में हम लोग लेट हो गए हैं। चलो अब जल्दी करो। हम पीने आए हैं बेल का शरबत। मुझे लगा नारियल था, वो देखा तो बेल था, तो
बिना चीनी का बनवाया मैंने। गुरुजी बोलते थे बहुत अच्छा रहता है, इसको पीना चाहिए, तो मुझे दिख गया आज, तो मैंने पी लिया वर्कआउट के बाद। पता नहीं अच्छा है या नहीं, वैसे पीना तो नारियल पानी था। खैर आज रूबी भी छुट्टी पे है, तो देखते हैं किसी हाउस हेल्प को बुलाते हैं। तो गाइस कौन आया है? सीना। हाय गाइस, तो आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं रात के 8 और अब हम लोग जाने वाले हैं जिम। कल आने के बाद घर मैंने व्लॉग ही नहीं किया, कुछ मेरे कुछ अलग ही हसल चल रहा था, वर्क घर दोनों चीज़ों को लेकर, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग ही नहीं कर पाई। तो थोड़ा आज लेट हम लोग जिम जा रहे हैं, बट ठीक है। और मैंने एक खाने वाली दीदी भी हायर करी है, तो दिन का काम सब सॉर्टेड हो गया, लंच वही बनाएंगे, क्योंकि जिम और ऑफिस के बीच में सब चीज़ें जगल करना ना, मैं तो एकदम ही परेशान हो गई थी, तो हमने इसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया। अभी उनको 15-20 दिन के लिए रखा है, देखते हैं वो कैसा खाना बनाती हैं। आज आई थी वो, तो उन्होंने ठीक बनाया था। अनफॉर्चुनेटली मैं व्लॉग करना भूल गई, लेकिन कल से मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। और हाँ, मेरा ना आज एक पार्सल रिसीव हुआ था नायका से। मैंने मंगवाया था अपने लिए कंसीलर लॉरियल का, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो कंसीलर। मेरे पास एक्चुअली पहले भी था ये कंसीलर, बट वो ना एक शेड डार्क था इससे, तो वो स्किन पे पता लगता था। तो इस बार मैंने ये वाला शेड मंगाया है, होपिंग ये मेरे स्किन टोन से मैच कर जाए। और पता नहीं क्यों हर ऐप पे, मतलब फ्लिपकार्ट, नायका, मिंत्रा पे ये वाला शेड आउट ऑफ स्टॉक था। बाई चांस मुझे एक दिख गया, मैंने जैसे ही ऑर्डर प्लेस करके पेमेंट करी, वो साथ ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया दोबारा से। तो अभी देखेंगे इसको कैसे लगेगा ये ना। मैंने मेरे पति की टी शर्ट पहनी है चुरा के। मैंने थोड़ी सब्जियां मंगवाई थी, उनको लगाया है फिर से। और ये भी मैंने टोकरियां साफ़ करी थी। मुझे ना बहुत कीड़ा होता है गाइस, हफ्ते में एक दिन तो ना मैं पूरा फ्रिज अपना उथल पुथल कर ही देती। और मम्मी ने मम्मा आया था 10 मिनट के लिए किसी काम से, तो मम्मी ने मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजी हैं। साथ में ना मेरे घर से ना मम्मी ने ये भेजा है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। देखो गाइस, मम्मी ने मेरे लिए भेजा है भरवा करेले। मुझे इतने पसंद है ना ये मसाले वाले करेले। ये मेरी ससुराल की तरफ नहीं बनते, तो उनको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे घर में बहुत बनते हैं, मतलब हरियाणा पंजाब में बहुत बनते हैं ये। आई जस्ट लव देम। तो मम्मी ने मतलब बहुत सारे बना के भेजे हैं कि मैं आराम से खा सकती हूँ। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, मैं तो रोटी के साथ भी 1-2 पीस उड़ा सकती हूँ आराम से। मुझे बनाने नहीं आते ये, इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि आप ही बना के भेज दो। और ये फ्रिज जब हम जल्दी भर देंगे, जिस जगह हम जाएंगे वहाँ के ट्रैवल मैग्नेट इस पर लगाएंगे। अभी तक तो हम लोग गए हैं पौंडीचेरी, ये गए थे एक बार वर्क ट्रिप से ऋषिकेश, मतलब इंडिया में घूमे। मेरी बुआ गई थी थाईलैंड, वो वहाँ से लाई थी। ताजमहल भी यही गए थे, ये सब तो मैंने मीशो से मंगाए थे। हम अमृतसर गए थे, मसूरी गए थे शादी के बाद पहली बार, पटना साहिब वहाँ से लाए थे। तो अभी वी आर बिल्डिंग आवर पोर्टफोलियो। आई थिंक 1-2 और थे, वो मिसिंग है इसमें से। और लैंसडाउन, ये तो हमारी बहुत फेवरेट जगह है। यहाँ तो हम कम से कम अभी तक 3-4 बार जा चुके हैं। अभी फिर जाएंगे ना, तो मैं वहाँ का पूरा व्लॉग शूट करके आपको दिखाऊंगी। व्हाट द हेवन प्लेस इट इज़। ये तो हम दोनों की बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है। कुछ नहीं समझ आता, हम लोग लैंसडाउन भाग जाते हैं। तो लेते हो जब मेम्बरशिप के सर ने पीटी लिया, तो अभी अपने में ही नहीं है। चलो गाइस चलते हैं जिम। अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकती वहाँ पे, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। सी यू। गाइस आज का वर्कआउट हो चुका है डन। मैंने 2 क्लिप्स अपने पति के लिए, मैं वो भी डालूंगी। इनको दोबारा बाइक पीछे खींचूँ मैं। तो हमारा वर्कआउट हो चुका है गाइस, और मैं बाइक को धक्का लगवा रही हूँ। आज का वर्कआउट अच्छा था, मैंने खुद किया बिना किसी ट्रेनर के। अरे खींच तो रही हूँ, वो मर्दों वाले काम करवा रहे हैं, मैं तो पुकी वाइफ हूँ इनकी। चलते हैं अब घर, फिर आपसे घर जाके मिलते हैं, देखते हैं हम क्या हेल्दी मील खाएंगे। मैं तो शायद पनीर का कुछ बना लूँगी, रोटी वोटी सिकी रखी है, रूबी सेक गई थी। ओके गाइस, सी यू। हम लोग घर वापस जा रहे हैं, कुछ सामान लेके। हमने लिए हैं अंडे, इसमें लिखा हो क्या है, मैंने लिए केले, एक मैगी, एक एनर्जी ड्रिंक और थोड़ा सा लो फैट मिल्क, क्योंकि मैं बनाऊंगी बाबू के लिए कस्टर्ड। मैं अभी ये एनर्जी ड्रिंक पी रही थी। वैसे रात को नहीं पीनी चाहिए, आज हमारा थोड़ा लेट हो गया, हम लोग लेट आए थे जिम से। मुझे ना पीने में बहुत टेस्टी लग रही थी, तो ये मैंने पी ली पूरी बॉटल ही। तो दिस इज़ गुड, रात को नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो नींद उड़ जाएगी। मेरी पनीर भुर्जी भी रेडी है और इनके एग्स भी बॉईल हो गए हैं, और मैंने सैलेड भी काट लिया, तो बस खाना खाते हैं अभी।
तो ये है आज हम दोनों का डिनर। सैलेड, घर का बना करेला, भुर्जी, रोटी और इनकी प्लेट है अंडे, भुर्जी, रोटी। तो खाना खा के आप लोगों से मिलते हैं गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं सोने, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। मेरा फ़ोन इतना चमक रहा है। अभी चलते हैं सोने, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर आज मैंने एक्सरसाइज करते ना, मेरा हाथ पर बहुत दुख रहा है। डिनर हमारा हो चुका है, तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। सी यू गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे और मैं पी रही हूँ एज़ यूजुअल अपना सौंफ का पानी। तो उठ गई थी मैं 6:30 बजे, इनको ऑफिस जाना था। तो उठ के मैंने सारे हॉल की डस्टिंग करी है। रूबी मैडम आ चुकी हैं, वो काम करेंगी अब अपना। और इसके बाद करते हैं घर की साफ़ सफाई। पीछे कपड़े भी चल रहे हैं। 9 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर आप लोगों से आराम से मिलती हूँ। तब तक मैं सौंफ का पानी पीती हूँ और यहाँ मैं सुन रही थी गाने। पूरी सेवा करिए रूबी, फिर चली जाएगी। फिर मुझे कौन पपीता काट के देगा? है रूबी? गाइस मैं देख रही हूँ डिम्पल मलन व्लॉग्स फुल वॉल्यूम में, कि पूरी सोसाइटी को पता लगा कि मैं डिम्पल मलन को देख रही हूँ। गाइस तो लास्ट क्लिप आपने देखी थी, मैं पपीता चटका रही थी। अभी आई थिंक 10:30 कुछ बज रहे होंगे। घर का A to Z काम हो चुका है। रूबी मैडम सारी डस्टिंग साफ सफाई कर गई और बस अभी खाने वाली दीदी आएंगी, तो उनसे कुछ मैं रात तक के लिए सब्ज़ी बनवा लूँगी, क्योंकि मैं दिन में आज अकेली हूँ, तो मैं तो ज़्यादा कुछ खाने वाली हूँ नहीं। और मैं अपने लिए बस ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने रितु को भी सैंडविच टेस्ट कराए थे और मैं घर पे भी बात कर रही थी। मैंने मम्मी से भी बात करी, माँ से भी बात करी। तो सुबह तो मेरी कट गई। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए यही ग्रिल्ड सैंडविच। वही मैंने बैटर आपके साथ आई थिंक इसी वीडियो में पहले शेयर किया है ये वाला। तो बस यही बना रही हूँ। एक सैंडविच इनफैक्ट मैं बना चुकी हूँ। मैंने रितु को भी टेस्ट कराया तो शी लाइक्ड इट। तो ग्लैड कि मेरी रेसिपी किसी और को भी पसंद आई, तो ये चीज़ अच्छी है। तो बस खाने वाली दीदी आती है तो मैं अपने लिए उनसे बनवाऊँगी फ्राइड राइस और रात के लिए 2 सब्ज़ी। और आज मैं करूँगी फिर से इडली सांभर की तैयारी, क्योंकि कल मेरे पति देव का वीक ऑफ है 2 दिन। तो ऑब्वियसली वो नाश्ते में इस इडली डोसा सांभर यही खाना पसंद करेंगे। और गाइस एक चीज़ और, आप सोच रहे होगे ना मेरे मिनी व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका ये रीज़न है कि मैं थोड़ा सा उससे बोर हो गई थी। मतलब रिकॉर्ड करते करते मुझे लग रहा था बहुत सेम हो रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मिनी व्लॉग्स का कुछ और कंटेंट सोच के रखूँगी क्या बनाना है। फ़िलहाल मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ, तो आपको बिट्स एंड पीसेस में मेरा पूरा वीक दिख जाएगा। वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं यहाँ ज़्यादा बोल सकती हूँ, ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने आप को। और मेरा सैंडविच बनने वाला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो वो बन जाएगा। गाइस मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और आज मैंने ना पुराना एक मग निकाला, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये मग मुझे बहुत क्यूट लगता है। और मेरी एक बुरी आदत ये है ना कि मैं बहुत जल्दी मग से बोर हो जाती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी। मैं एक स्टारबक्स से मग लाई थी तो मैं बोर हो गई हूँ। और देखो मेरे पास कितने मग्स हैं, और मेरे पास और भी मग्स हैं, वो पीछे रूम में रखे क्योंकि यहाँ मुझे ऑफकोर्स जगह की दिक्कत हो रही है। मतलब आप बोल सकते हो कि मैं क्रॉकरी पगलू, मीशो पगलू तो मैं हुई, क्रॉकरी पगलू भी हूँ। तो मैं बैठ के खाली टाइम में मेकअप स्क्रॉल नहीं करती हूँ। मेकअप भी मुझे चाहिए बट बहुत लिमिटेड, वो भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ सच बताऊँ तो। आई एम टोटली अ क्रॉकरी पगलू, मीशो पगलू। तो मीशो पे मैं बस क्रॉकरी स्क्रॉल करती रहती हूँ, जो समझ आता है मंगा लेती हूँ। अभी मेरे कार्ट में बहुत सारी क्रॉकरी पड़ी है जो मैं सोच रही हूँ कि मंगवाऊँ। मैं इसलिए नहीं मंगवा रही हूँ कि मेरे पास इस टाइम जगह की बहुत दिक्कत है। मैंने थोड़ा अपने पतिदेव को बोला है कि प्लीज़ मुझे क्रॉकरी की अलमीरा दिला दो एक। अगर वो दिला देंगे तो मेरी क्रॉकरीज तो उसमें आराम से आ जाएगी। बट यार इस फ्लैट में ना थोड़ा सा स्पेस का इशू है, तो जिस दिन हम लोग थोड़ा बड़े जगह शिफ्ट करेंगे तब लेंगे। और पोपट हो चुका है गाइज, मेरी चाय फट गई है। वाई गॉड वाई। अच्छा पोपट हो गया मेरे साथ। लास्ट में मुझे अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनानी पड़ी, मेरी चाय फट गई। वैसे मेरा कुछ ठंडा पीने का दिल नहीं था, बट ठीक है गाइस, फिर नाश्ता करके मैं आपसे आराम से बात करती हूँ टीवी देखते देखते। दीदी हेलो दीदी, क्या बना रहे हो आज आप? आलू भुजिया, आलू गोभी मटर की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी, और क्या बनाओगे? चावल फ्राई करेंगे, राइस। ठीक है, तो बनाने के बाद सबको दिखाते हैं। ठीक है दीदी। बिल्कुल ही मैंने क्लिप लेनी थी कि वो दिखाएं कि उन्होंने क्या क्या बनाया। एक तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना के गए हैं, एक मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनवाई है उनसे बैंगन की,
क्योंकि मैं दोपहर में अकेली हूँ ना, तो मेरे पास कल के थोड़े राइस बचे थे, तो मैंने अपने लिए एक फ्राइड राइस टाइप कुछ बनवा लिया, क्योंकि मैंने ही खाना था। तो फिर इतना ज़्यादा तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं था, क्योंकि सुबह वाले सैंडविचेस वर ऑलरेडी हैवी। तो शाम को मैं अपनी कुछ चाय वाय ले लूँगी और देखते हैं, शाम में हम लोग जिम भी जाएंगे तो थोड़ा सा लोड आज के लिए कम हो गया। तो सुबह के लगे लगे अब काम ख़त्म हुआ है। पहले मम्मी को सोचती थी मैं कि क्या ही करती हैं, क्या ही काम है। इवन इफ़ यू हायर 3 to 4 मोर हेल्प्स, घर का काम आपको, जब तक आपको घर का काम खुद से नहीं आएगा ना करना, चाहे वो सब्ज़ी बनाना हो या सफाई करना हो, आप हेल्पर्स को भी गाइड नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने तो शादी के 1 साल खुद ही काम किया था, पूरा A to Z, मतलब सब कुछ मैंने ही किया था। उसके बाद आई हैव हायर्ड अ हेल्प, तो मैं उसको बता पाती हूँ कि कैसे किस कोने को कैसे साफ़ करना है। अब 2 साल मैंने खुद खाना काफ़ी बनाना खुद ही सीखा है, तो ना आई एम एबल टू टेल माई कुक ऑल्सो कि मुझे किस में क्या कितना ज़्यादा चाहिए। तो मैं कुछ शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कभी नहीं आई तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, और इवेंचुअली मैं खुद ही बनाती हूँ। बट ठीक है, अभी थोड़ी हेल्प हो गई तो गुरुजी ने मेरी मौज करा रखी है। बाय गाइस, अभी मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। आई थिंक आपको दूसरी बार दिख रहा होगा वीडियो में। अभी वीकेंड है तो मैंने सोचा कुछ स्वीट डिश बना के रख देते थे। यहाँ पर बन रहा है कस्टर्ड। मेरे पतिदेव को तो नहीं दे सकती मैं, एकदम थोड़ा सा ही दूँगी, तो मैं बना के रख रही हूँ। तो बस ये गाढ़ा हो जाएगा ना जैसे ही, तो मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ मैंने ट्रेडिशनल हमारा इडली डोसे का बैटर भिगो के रख दिया, ये भी बनाएंगे। और रात को मैं सांभर की तैयारी कर लूँगी इन बिटवीन, ताकि कल के लिए इजी रहे। देखो गाइस, मेरे कपड़े उड़ के नीचे गिर गए और मुझे पता ही नहीं लगा। तो थैंकफुली नीचे पेड़ पर टंगे हुए तो मैं ले आई जाके, नहीं तो मैं इतनी आलसी हूँ, मेरे तौलिया और पता नहीं क्या क्या उड़ के गिर गया। मैं कभी नीचे जाती ही नहीं थी झाँकने के लिए, बट ये टी-शर्ट मुझे पहननी होती है, इसलिए आई थॉट कि रिस्क नहीं लेते। थैंकफुली मैंने टाइम से देख लिया। आज का प्लान तो सेट है गाइस, घर का काम हो चुका है, मैं हूँ फ्री, पतिदेव आएंगे शाम को। तो मैं तो देख रही हूँ अपने फेवरेट व्लॉग्स जो भी मुझे देखने हैं। और क्योंकि हाइड्रेशन भी हमें ऑन पॉइंट रखना है, इसलिए मैं बार बार गर्म पानी पीती रहूँगी। एक्चुअली मेरी बॉडी मुझे खुद ही रियलाइज़ करा रही है कि तू बेटा बहुत प्यासी है, प्लीज़ पानी पी ले। तो इसलिए मैं अपने लिए गर्म पानी करके लाई हूँ, बिकॉज इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन बर्निंग फैट। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे केस में तो यह काम किया है पहले। तो वो पीऊँगी। गाइस, अभी मैं थोड़ा सा ना बैठ के कुछ चीज़ें एनालाइज कर रही थी कि अब मतलब मुझे लगता है कि मुझे कुछ अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो आई हैव सम सेल्फ हेल्प बुक्स जो मैं अब नहीं पढ़ती, पहले बहुत पढ़ती थी। लेकिन वही सब बुक्स है मेरे पास जिनमें मुझे इंटरेस्ट है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा कुछ गेम्स मंगवाते हैं ताकि वी स्पेंड सम प्रोडक्टिव टाइम ऑल्सो चिलिंग। और क्योंकि मुझे ना 10-12 साल से वही आदत बनी हुई है, जब से फ़ोन मिला है। आई थिंक आई गॉट माई फ़ोन बैक इन 2015। तब से वही आदत बनी हुई है कि सारा टाइम बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन, जो करना है फ़ोन, खाली बैठे रील स्क्रॉल कर ली। वो आदत मुझे ना अभी छोड़नी है अपनी। ऑल्दो आई हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, जिसमें मैं सारा टाइम फ़ोन उठा के कुछ कुछ देखती रहती हूँ और कुछ क्रिएटिव एक्सप्लोर करती रहती हूँ, बट मुझे कुछ ऑफ कैमरा भी करना है। सो आई हैव ओपन माई प्लानर। मैं आपको दिखाऊंगी नहीं उसमें क्या लिखूँगी, लेकिन आई एम थिंकिंग टू नोट सम पॉइंट्स। फ़ोन में कर सकती हूँ, बट अगेन मुझे स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ाना। तो आई विल नोट सम पॉइंट्स कि अप्रैल मंथ में मैं क्या क्या सीखना चाहती हूँ। इसको थोड़ा छोटा रखता है, मतलब बहुत लंबा या बहुत ऐसा कुछ नहीं कि मैं एकदम अचीव ना कर पाऊँ और वो फिर एक डायरी में बस लिखा ही रह जाए। नहीं, कुछ ऐसा रियलिस्टिक अप्रैल के लिए जो मैं एक्चुअली मैं करना चाह रही हूँ। तो मैं वो सब पेन डाउन करती हूँ अपने थॉट्स, एंड विल सी कि हम कितना इस बार कर पाते हैं। तो उसमें से कुछ हो सकता है लाइक स्टार्टेड रीडिंग बुक। एक मेरा रेजोल्यूशन था कि मुझे जिम ज्वाइन करना, जो इवेंचुअली मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। थोड़ा सा ऑन ऑफ रूटीन हो जाता है खाने पीने में, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट टू। कोई नई लैंग्वेज सीखना, आई एम विलिंग टू लर्न स्पेनिश। तो मे बी यूट्यूब से मैं थोड़ा बहुत कुछ कोर्स एक्सप्लोर कर सकती हूँ, वो करूँ। मे बी अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब, मतलब इट कुड बी एनी थिंग। तो आई एम थिंकिंग टू सिट, टेक माई टाइम एंड राइट डाउन एवरीथिंग, क्योंकि इस टाइम में बिल्कुल अकेली हूँ, खाली हूँ, तो वाई नॉट डू दैट।
ऑल्सो आई वुड रिकमेंड आप भी ये प्रैक्टिस करना इफ़ यू हैव स्पेयर टाइम और आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो. आई थिंक आपका मन लगेगा, आप कुछ नया स्किल या हॉबी सीखोगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में. स्पेशली AI है तो आपको वैसे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको खुद ही सब बता देगा. थर्ड आई जस्ट क्विकली शेयर माई लंच प्लेट विद यू ऑल. दीदी फ्राइड राइस बना के गए थे, वो मम्मी ने करेला भेजा था 1 पीस वो, और साथ में ना कल की एक रोटी पड़ी थी तो मैंने उसको गर्म करके उस पर मस्त घी लगाया. और सैलेड के लिए मैं खा रही हूँ बीट रूट और क्यूकम्बर, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा लेमन भी स्क्वीज़ किया था और मसाले भी डाले क्योंकि मेरे में खून थोड़ा कम है, इसलिए आई स्टार्टेड एडिंग बीट रूट. और ये है मेरा आज का लंच गाइस. सी यू. अभी आई एम हैविंग माई कॉफ़ी. मैंने इसको बीट करके बनाया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पी के. तो अभी बज रहा है शाम के 6:45 कुछ, और रूबी चली गई है. खाना रात का सॉर्टेड है, खाना बना हुआ है. ऑल आई हैव टू डू इज़ प्रिपेयर सांबर, जो कि सुबह भी बन जाएगा. मैं उबाल के रात को रख दूँगी. वो चॉप करके बस मुझे सीटी लगानी है उसमें, और बैटर को पीसना है. मेरे 2 ही काम है. और अब मेरे पतिदेव जाएंगे 8:30 तक, तो मेरे पास 1 घंटा और है. तो मैं सोच रही थी बजाय उसको वेस्ट करने के ना, आई विल गो आउट एंड डू सम वॉक, क्योंकि जिम तो आज हम लोग नहीं गए थे. जिस दिन इनका ऑफिस होगा उस दिन जिम तो पॉसिबल ही नहीं है, बट हम लोग सैटरडे संडे में कंपनसेट कर लेंगे 5 days a week. ऑल्सो शाम में मैं थोड़ा सा सोच रही थी कुछ करती हूँ. मैंने आपको बताया था ना, आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स आई वांट टू डू इन अप्रैल. तो मैंने पंजाबी मुझे लिखनी और पढ़नी आती है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स मैं भूल चुकी हूँ, मतलब बेसिक्स भूल चुकी हूँ. तोड़ तोड़ के मैं सेंटेंस पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं. तो आज मैंने वापस क ख ग जैसे हम लोग पढ़ते थे वैसे मैंने पंजाबी में पूरा ऊड़ा एड़ा ईड़ी पूरा लिख के उसको प्रैक्टिस किया, और प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा काम किया. बहुत सारे वर्ड्स मैं सच में भूल चुकी थी यार, कुछ वर्ड से ही फेमिलियर थी. और पैरेलली मैंने थोड़ा सा स्पेनिश के 2-4 लाइन्स पढ़े और बोलने की कोशिश करी कि स्पेनिश कंपैरेटिवली मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए बहुत न्यू लैंग्वेज है स्पेनिश. तो मैंने उसके आई होला सोई जानवी 2-3 लाइन्स उसकी प्रैक्टिस करी है. सो आई एम थिंकिंग टू टेक इट स्लो, मे बी 5 to 10 sentences इन अ वीक आई कुड लर्न. मुझे बहुत ज़्यादा तो वैसे कोई फ्लुएंट नहीं होना उसमें, लेकिन हाँ इट्स फन एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू लैंग्वेजेस. पंजाबी तो मैं जल्दी क्विकली सीख जाऊँगी, हफ्ते के अंदर आई थिंक मेरा रिवीजन हो जाएगा उसका. तो लेकिन स्पेनिश पे मैं थोड़ा सा टाइम लगा के सीखूँगी. तो आई एम राइटिंग 1 line इन स्पेनिश एंड अनदर लाइन इन इंग्लिश, उसका ट्रांसलेशन. आई थिंक उसके कुछ 40 कुछ वीडियोज़ हैं. सीरीज़ मैंने ओपन करी थी, तो अभी आज मैंने एक ही वीडियो देखा 10-15 मिनट. तो फर्स्ट डे थोड़ा लाइट रखा था, कल से मैं थोड़ा और रिवीजन करूँगी, देखते हैं कितने दिन कर पाते हैं. तो ये था मेरा शाम का रिकैप. तो मेरे पति देव आते हैं, फिर मिलते हैं, और मैं तब तक थोड़ी देर वॉक करके आती हूँ, थोड़ा सा हवा खाती हूँ बाहर जाके. बस मैं वॉक करके आई थी नीचे से. मैंने सिंपली 3-4 राउंड काटे होंगे मैक्सिमम, धीरे धीरे. आज नो ब्रिस्क वॉकिंग नथिंग, जस्ट फ्रेश एयर के लिए मैं बाहर गई थी. यहाँ मैंने अपना सांभर चढ़ा दिया, उबल जाएगा, सुबह इसको तड़केंगे. मुझसे और भूखा रहा नहीं जा रहा, तो मैं अपने पतिदेव की वेट ना करते हुए खाना खा रही हूँ. मेरी प्लेट बहुत ओवरलोडेड लग रही है, बट ये सब्ज़ी जो दीदी बना के गए थे, बचे हुए राइस, करेला ऑफ कोर्स, चपाती, सैलेड और दही रात को नहीं खानी चाहिए, बट मेरे को खानी है तो मैं तो खाऊंगी. प्लीज़ मुझे कोई जज मत करना. तो डिनर करके मैं आपसे मिलती हूँ. और भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, यहाँ मेरी सोसाइटी में इतना तगड़ा मेड क्राइसिस होने वाला है ना, क्योंकि सारे जितने भी बंगाली मुस्लिम कैटेगरी है मेड्स की, वो सब जा रहे हैं कुछ वोट वगैरह डलने. आई थिंक सो. पहले बता रही हूँ बैकग्राउंड में नॉइस आए तो सॉरी, वो सीटी बज रही है सांभर की. तो मैंने बड़ी मुश्किल से किसी एक से बात करी, अब देखते हैं वो आती है नहीं आती है, तो वो परसों ही पता लगेगा. तब तक मुझे कुछ हेल्प का जुगाड़ करना होगा. चलो वीकेंड पे तो रूबी आएगी, बट उसके बाद वो भी गायब हो जाएगी मैडम. फिर देखते हैं किसी को. एंड आई थिंक आई विल एंड दिस व्लॉग हेयर. ऑलरेडी मेरी फुटेज 40 मिनट की होने वाली है. इतना लंबा व्लॉग पता नहीं कोई देखेगा भी या नहीं. एनीवेज थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड, अगर आपने लास्ट तक देखा है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर. Do share with your friends, and to all my relatives who are watching, please do subscribe, and I'll see you guys soon. Thank you so much. Bye. Take care.